हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जल्दी से क्लास में आइए फिर अपनी क्लास को हम स्टार्ट करें। और सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि आवाज़ हमारी बिल्कुल क्लियर है, आप सुन पा रहे हैं या फिर नहीं। ये जो ऑडियो चल रही है, वीडियो चल रही है, बिल्कुल क्लियर है या फिर नहीं। जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए। हाँ, चलिए। ठीक है, देखिए, ये जो क्लास चल रही है आपकी शाम को 7 बजे और रात को 8 बजे भी दूसरी क्लास होती है। ठीक है, शाम को 7 बजे आप लोग इंडियन आर्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहला टॉपिक आपका बंगाल शैली कंप्लीट करवा दिया है। दूसरा आधुनिक एवं समकालीन कलाकार आज या फिर कल में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे करके आपका इंडियन आर्ट हम यहाँ पर कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, चाहे वो बीपीएससी वाले बच्चे हो, चाहे वो एस्टेट का एग्जाम देने वाले हो बिहार में, या फिर टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, एनबीएस, केबीएस, डीट्रिपल एसपी, कहीं भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासें आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार जल्दी से बता दीजिए आवाज सही है? हाँ, सब कुछ सही है। हाउ आर यू? बिल्कुल सही है सब कुछ। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और आज कोशिश करेंगे कि ये वाला जो चैप्टर है आपका आधुनिक और समकालीन कलाकार का, ये आज ही कंप्लीट कर लें। ठीक है, कोशिश रहेगी, अगर नहीं होता है तो कल कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हमें प्रागैतिहासिक काल को उठाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, तो जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। पूछा गया है आपसे, सही कालक्रम इनका पूछ लिया गया है। चलिए बताएंगे इसमें से सही कालक्रम कौन सा सही है, बताइए। इनका जन्म के अनुसार इसमें टाइम पीरियड पूछ लिया गया है। हाँ, चलिए क्वेश्चन पे फोकस करेंगे सभी लोग। हाँ चलिए, बिल्कुल देखिए, आंसर की डायरेक्ट बात करते हैं। ठीक है, आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, डीपी राय चौधरी, फिर उसके बाद चिंतामणिकर, फिर उसके बाद नागजी पटेल और फिर ललिता कट्ट। ठीक है, डीपी राय चौधरी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब होता है? 1899 में होता है, और मृत्यु की बात करें 1975 में होती है। ठीक है, मालूम है ना सभी को। आगे चलेंगे, चिंतामणिकर की बात करेंगे तो 1915 में जन्म होता है, 2005 में इनकी मृत्यु होती है। तीसरे नंबर पे आते हैं नागजी पटेल, इनका जन्म कब होता है? 1937 में होता है। और फिर लास्ट में है ललिता कट्ट, तो आप सभी को मालूम है 1948 में इनका जन्म होता है। क्लियर? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मौसम चेंज है इसलिए तबीयत का ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हार्वेस्टर एक मूर्ति है, इसके रचनाकार कौन है? बताइए इस मूर्ति को किसने बनाया है, फटाफट से बताएंगे। हार्वेस्टर की बात हो रही है और ये क्वेश्चन हमने आपको बहुत बार पढ़ाया हुआ है जब मॉडल पेपर चल रहे थे। यहाँ तो आपके टॉपिक वाइज चल रहे हैं। चलिए बताइए, हार्वेस्टर की बात हो रही है और सभी को मालूम होना चाहिए यहाँ कौन है अपने। राम किंकर बैज हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है एक्सप्लोरिंग इंडियाज सेक्रेड आर्ट्स, इसको किसने लिखा है, ये पूछा गया है। एक्सप्लोरिंग इंडियाज सेक्रेड आर्ट्स, बताइए सभी लोग फटाफट से। हाँ, पूछा गया है एक्सप्लोरिंग इंडियाज सेक्रेड आर्ट्स। चलिए आंसर की बात करते हैं। शाबाश, वेरी गुड, आपके आंसर आ रहे हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टेला क्रैम्ब्रिस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है फिर आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर ऑल द फ्लावर्स गॉन, ये शीर्षक नामक ट्रिप्टिक चित्र किसके द्वारा निर्मित है? बताइए। ये जितने क्वेश्चंस हैं बिल्कुल टॉपिक वाइज चल रहे हैं और जितने टॉपिक हैं इधर पे बेहद इंपॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आपको मालूम होनी चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हाँ बताइए क्या होगा आंसर। वेयर आर ऑल द फ्लावर्स गॉन, ये चित्र है, इसको किसने बनाया है? तो मालूम है ना आपको, अर्पणा कौर। ठीक है, ये छुप गया था आंसर, ऑप्शन डी अर्पणा कौर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। पूछा जा रहा है एमवी धुरंधर ने कला शिक्षा कहां से प्राप्त की थी? बताइए।
हाँ, सभी लोग करेंगे आंसर, और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा आप सभी तक, ताकि सभी लोग जुड़ सकें क्लास में। ठीक है, चलिए। एमपी धुरंधर ने कला शिक्षा कहाँ से ली है, ये पूछा गया है आपसे। चलिए आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन सी होगा, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से इन्होंने कला की शिक्षा ली हुई है। क्लियर। नेक्स्ट है आफ्टर द साइक्लोन नामक चित्र श्रृंखला किसने तैयार की है, बताइए। पारितोष सेन, एमएफ हुसैन, जतिन दास, जे स्वामीनाथन। आफ्टर द साइक्लोन, करते रहिए आंसर फटाफट से। और आंसर की बात करेंगे, आफ्टर द साइक्लोन पूछा गया है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ये क्या है, पारितोष सेन। देखिए न्यू वैकेंसी की बाद में बात करेंगे, पहले आप पढ़ाई पर फोकस करिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, किसने रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ का चित्र इलस्ट्रेशन में बनाया है, बताइए। राम किंकर बैज, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, अवनींद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा आंसर, रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है जिसका नाम है सहज पाठ, इसको किसने बनाया है, ये पूछा गया है आपसे। चलिए आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्या है आपका, नंदलाल बोस। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है कला अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में सैरीग्राफी को आरंभ करने वाले कलाकार का नाम पूछा गया है, बताइए। ललित मोहन सेन है, चित्त प्रसाद भट्टाचार्य है, हरेंद्र नारायण दास है, या फिर केजी सुब्रमण्यम, बताइए। तो देखिए आंसर की बात करें डायरेक्ट हम, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये है केजी सुब्रमण्यम। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। नेक्स्ट है कलाकारों का समूह जो इंडियन प्रिंट मेकर्स गिल्ड के नाम से जाना जाता है, इसका स्थापना वर्ष क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे मार्क कर लीजिएगा, बताइए। इंडियन प्रिंट मेकर्स गिल्ड के नाम से जाना जाता है, कब होती है स्थापना, तो याद रखना है ऑप्शन सी हो जाए। अरे भाई, चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपका क्या, 1990 में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए, और आंसर भी आपके सामने लिखा है, ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ये दोनों ही सही हैं। क्या शायद किया है, लिखा है कि धनराज भगत जो है ये मूर्ति शिल्प में क्राफ्ट मीडिया और टेक्निक के प्रयोग के अग्रदूत थे, बिल्कुल सही बात है। और तर्क दिया है क्योंकि वो ब्रिटिश मूर्तिकार चैडविक के अनेक प्रकार के माध्यमों के प्रयोग से काफी प्रभावित थे। ये दोनों ही जो कोटेशन दिए हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है, अब इनका मिलान बिंदु पूछा गया है। चलिए बताइए, इन दोनों को जल्दी से, पता नहीं क्या हो रहा है आज। चलिए इन दोनों का मिलान करना है, तो चलिए आंसर आपके सामने आ चुका है। खैर डायरेक्ट मिलाते हैं, ठीक है। तो पीयूष पांडे का जो संबंध मिलेगा, इन्होंने क्या बनाया है, तो याद रखना है पीयूष पांडे ने O&M पैसिफिक से इनका संबंध मिलेगा। ठीक है, फिर आपकी बात करेंगे प्रसून जोशी, इनका संबंध किससे मिलेगा, तो ऑप्शन डी से मिलेगा, किससे, मेकॉन वर्ल्ड ग्रुप से। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर दिया है एस बालकृष्णन है, तो आंसर इसका क्या होगा, लोवे लेटास से। और फिर क्या है, सैम बलसाराम, तो इसका संबंध मेडिसिन वर्ल्ड से मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका संबंध हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है, इसको मिलाना है, ये आपके मतलब का नहीं है क्वेश्चन। खैर इसको देख लीजिए, अगर टफ आया, टफ से टफ क्वेश्चन, तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा। देख लीजिए ड्राइंग का संबंध, ड्राइंग से कौन संबंधित है, के रामानुजम है। फिर प्रिंट मेकिंग से संबंधित कौन है, पलानी अप्पन है। कल्पचर से कौन है, बलवीर सिंह कट्ट है। और पॉटरी से कौन है, गुरुचरण सिंह है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। फिर से सुमेल करने वाला है, ये आपके मतलब का क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए। बताइए, सरोज पाल गोगी पूछा गया है, ये जितने दिए हैं इनको मिलाना है, मिलाइए, क्या होगा आंसर इसका। सरोज पाल गोगी वाला क्वेश्चन आपको बताना है फटाफट से, क्या होगा आपका, जल्दी से सभी लोग बताएंगे। चलिए, शाबाश, वेरी गुड। चलिए आ जाइए, आंसर पे फोकस करेंगे सभी लोग। ठीक है, हाँ चलिए इसकी बात करेंगे, डायरेक्टली आंसर पे चलते हैं। नीचे लिखा होगा, देखिए
क्या है? सरोज पाल गोगी कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से है। इनको याद रखिएगा, ये क्रम पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। दत्तात्रेय आप्टे हैं जो, ये महाराष्ट्र से है। सोमनाथ और कहाँ से है? बांग्लादेश से। ज्योति भट्ट भावनगर से। तो ये चारों चीजें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है इनकी स्थापना के अनुसार कालक्रम बताना है। तो ये तो बहुत बार पढ़े हैं, डायरेक्ट आंसर पे आते हैं, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से, फटाफट से। हाँ, सभी को मालूम है ना, 50, 54, 75 और चौथा क्या होगा? जल्दी से फटाफट से बताओ। 50 जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लोग। हाँ, देखिए आंसर की बात करेंगे, आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सभी लोग बताइए जल्दी जल्दी। हाँ, वेरी गुड, 50, 54, अरे ठीक है, हाँ आ गया। वर्षा त्यागी 50, 54, 57, 75, वेरी गुड, वर्षा त्यागी। तो मद्रास की कब होती है? 1950 में होती है। कलकत्ता की कब होती है? 1854 में होती है, फिर 1857 में, फिर 1875 में। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है मैन विद द डॉग, इस मूर्ति के निर्माता कौन है? ये पूछा गया है आपसे। मैन विद डॉग के निर्माता कौन है? तो मालूम होना चाहिए आपको, बहुत बार पढ़े हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन? ध्रुव मिस्त्री। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर मैक्रोम शब्द जो है इसका संबंध किससे है? ये बताना है आपको। मैक्रोम का संबंध किससे है? हाँ शाबाश, बिल्कुल। मैक्रोम शब्द का जो संबंध है वो किससे है, ये पूछा गया है। बताएंगे सभी लोग। हाँ, आंसर की बात करेंगे, आंसर होगा आपका क्या? ऑप्शन सी। क्या है? मृणालिनी मुखर्जी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, शाबाश। नेक्स्ट पे आते हैं। पूछा गया है अरेबियन नाइट्स पेंटिंग श्रृंखला के पेंटर कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, नंदलाल बोस हैं, प्रदोष दास गुप्ता। अरेबियन नाइट्स बहुत बार पढ़ाए हैं, गलत नहीं करना है किसी को। हाँ, तो सभी लोगों ने पढ़ा है। अरेबियन नाइट श्रृंखला किसकी है? अवनींद्रनाथ टैगोर की। क्लियर? आगे पूछा जा रहा है जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल कौन थे? बताइए कौन थे? सभी लोग बताएंगे। इसकी स्थापना कब होती है जे स्कूल की? छापो जल्दी से। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ग्लैडस्टोन सोलोमन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 1910 में स्थापना होती है। आगे इसका मेल करना है, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसका मेल करना है बॉम्बे ग्रुप, दिल्ली शिल्पी चक्र, द कलकत्ता ग्रुप, और फिर है चोल मंडलम। इसका जो है ना, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। प्रावधिक कला वाले बिहार का फॉर्म भर सकते हैं? नहीं भर सकते, ठीक है, वहां अलाउ नहीं है ये चीज। चलिए, फाइन आर्ट केवल वहां अलाउ है, ठीक है। चलिए बताइए इसका क्या होगा आंसर फटाफट से। हाँ, तो देखिए बॉम्बे की बात करेंगे तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? के हेब्बर से हो जाएगा, ठीक है। दूसरा दिया है दिल्ली शिल्पी चक्र, शाबाश, वेरी गुड, आंसर भी आने लगे। हाँ, तो दूसरा दिया है क्या? दिल्ली शिल्पी चक्र। दिल्ली शिल्पी चक्र का किससे हो जाएगा? दिनकर कौशिक से हो जाएगा। फिर बात है द कलकत्ता ग्रुप की, तो क्या होगा आंसर? कमला दास गुप्ता हो जाएगा। चोल मंडलम की बात करेंगे तो केसीएस पड़ेकर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका मिलान हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से मिलान करने को दिया है, इसका डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको देख लीजिए आप लोग, ठीक है, आपके एग्जाम के लायक ये है। हाँ, तो देखिए बीसी सान्याल कहां से संबंधित है? तो दिल्ली से हो जाएगा। सोमनाथ और की बात करेंगे तो अभी शायद पीछे हमने देखा है पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। फिर तीसरा है पीआर कोचकन वाला, इसकी बात करेंगे तो क्या होगा? मुंबई हो जाएगा। महेंद्र पांड्या की बात करें तो इसका आंसर कहां होगा? बड़ौदा में, ठीक है। तो इस तरह से आपका मिलान हो जाएगा। क्लियर हो गया? शाबाश, 4 3 1 2, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। ये मंजीत बाबा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। समकालीन कला, हाँ ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बताइए, पूछा गया है समकालीन भारतीय कला में कॉन्सेप्चुअल आर्ट एक आंदोलन के रूप में कभी नहीं आई है। तर्क दिया गया है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल आर्ट में विचार जो है वो सर्व प्रमुख होता है। बताइए कौन सा सही है? एक क्वेश्चन इसमें आता जरूर है इस टाइप का, तो आपको बताना है। एक नहीं, लगभग 4-5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कलाकारों में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। बताइए क्या होगा आंसर? देखिए आंसर की बात करें, ये जो दिया है समकालीन भारतीय कला में कॉन्सेप्चुअल आर्ट
एक आंदोलन के रूप में कभी नहीं आई, ये बिल्कुल सही बात है, कभी नहीं आती है, हमें कभी आंदोलन वहां दिखता नहीं है, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल आर्ट में विचार सर्वप्रमुख होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, केवल विचारों की ही प्रधानता हर जगह नहीं देखी जाती है। ऑप्शन ए आपका सही होगा, मतलब ए तो सही है, आर गलत है। क्लियर? आगे अब पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, गणेश पाइन अपनी रहस्यमयी और असहज चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके प्रकाश के चित्रण के तरीके के कारण ऐसा होता है। बताइए 574 का क्या होगा आंसर? सभी लोग बताएंगे क्या होगा सही। देखिए आप लोगों ने जब थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें पढ़ा होगा कि जो गणेश पाइन है ये अपनी रहस्यमय और सहज चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसलिए नहीं जाने जाते हैं, ठीक है, याद रखना है, जो तर्क दिया है ये गलत है, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट होगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट पे चलते हैं, तो ये धनराज भगत, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो आगे चलते हैं। पूछा गया है निष्पादन की तिथि के अनुसार सही कालक्रम बताना है, बताओ, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या मतलब, आपको मालूम होना चाहिए कि ये कब बनी है और ये कब बनी है, ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर, और निर्माण वर्ष भी बता देना साथ में, और किसने बनाया है ये भी बता देना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है ये। चलिए हाँ सभी लोग करेंगे इसका आंसर, चलिए कोई बात नहीं, गलत होने दीजिए, ठीक है। चलिए हाँ देखिए आंसर आप लोगों का आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्लो टाइप में आ रहा है, थोड़ा 76 का आंसर करेंगे, हाँ वेरी गुड आया है, लेकिन चलिए ठीक है, देखिए समझिए, जो दिया है पहला नंबर पे दिया है संथाल फैमिली, तो संथाल फैमिली किसने बनाया है मालूम है सभी को, रामकिंकर बैज ने बनाया है, लेकिन कब बनाया है याद रखना है, 1938 में इसको बनाया गया है, ठीक है, 1938 में बनाया गया किसको, संथाल फैमिली को। दूसरा आता है आपका एग ब्राइड, शाबाश वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, चलिए ठीक है, दूसरा आता है आपका एग ब्राइड, दूसरे नंबर पे आपका एग ब्राइड आ जाएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है ट्रायम्फ ऑफ लेबर, तो इसको याद रखना है आपको, डीपी राय चौधरी ने बनाया है, और कब बनाया है 1959 में इसको बनाया है, क्लियर। फिर आपका आता है चौथे नंबर पे अशोका एट कलिंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, किसने बनाया है मीरा मुखर्जी ने, और कब 1972 में, क्लियर। तो संथाल फैमिली 1938 में हो गया, दूसरा है ट्रायम्फ ऑफ लेबर तो 1959 की हो गई बात, और फिर आता है अशोका एंड कलिंग तो 1972 में, क्लियर। ये चारों याद रखना है, एग ब्राइड थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो बीच में घुसा दिया है तो वो घुसा ही रहने दो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा गया है रामकिंकर बैच के उत्तराधिकारियों का सही क्रम, ये इंपॉर्टेंट है, बताइए क्या होगा आंसर आपका, इनका सही कालक्रम पूछ लिया गया है, सभी लोग करेंगे। आज जितने मतलब क्वेश्चंस है ना वो घुमाने वाले क्वेश्चंस है, जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ये वाले जो यहाँ से मतलब आपको कंफ्यूज करने वाले होते हैं ना, वो यही वाले क्वेश्चंस होते हैं। बताएंगे सभी लोग क्या होगा आंसर। चलिए आंसर की बात करेंगे, आंसर जो होगा ना आपका ऑप्शन ए ही होगा, शंभू चौधरी प्लस फिर दूसरे नंबर पे सुरेंद्र पांड्या, फिर तीसरे नंबर पे सुषेण घोष, फिर आता है बलबीर सिंह कट, ठीक है। इसकी एक ट्रिक बना लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना ऐसे ही क्रम में पूछ लिया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे बना लीजिए, ट्रिपल एस और फिर आपका लास्ट में बी, ये इसकी ट्रिक है। ट्रिपल एस कौन सा, पहले शंभू फिर सुरेंद्र फिर सुषेण फिर बलबीर, ठीक है, ये याद रखिएगा क्रम, क्योंकि ये क्रम पूछ लिया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, मूर्तियों का सही कालक्रम बता दिया है, पूछ लिया गया है, चलो बताओ जल्दी से, मूर्तियों का सही कालक्रम पूछ लिया गया है आपसे। वैसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको देख लीजिए, आंसर बस ऑप्शन ए होगा, टू द टेम्पल, फिर संथाल फैमिली, फिर रोड मेकर्स, फिर इनर वॉइस, ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं, हम भी आ गए हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप आ गए हैं क्लास में। चलिए आगे चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ चलिए बताइए, आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला, सरबी राय चौधरी निम्न में से किसके छात्र थे, बताओ जल्दी से फटाफट से, क्या होगा आंसर आपका। हाँ शर्बी राय चौधरी किनके शिष्य थे, ये पूछा गया है, सभी लोग करिए। हाँ आंसर की बात करेंगे, आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रदोष दास गुप्ता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्लियर। आगे पूछा गया है द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर, ये म्यूरल की रचना किसने की है, बताइए। द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर, इसकी रचना किसने की है, ये पूछा गया है आपसे।
चलिए ऑप्शन ए ये है केजी सुब्रमण्यम। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की बात करेंगे, पूछा गया है जल रंग वुड कट जो है बोट्स ऑन पदम 1936 में बनाया जाता है किसके द्वारा? बहुत इंपॉर्टेंट है, बोट्स ऑन पदम। बताइए क्या होगा आंसर? सभी लोग बताएंगे 1936 में, ये भी याद रखना है आपको। चलिए हाँ, आगे आंसर की बात करेंगे। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है क्या, रमरेंद्र चक्रवर्ती के द्वारा इसको बनाया जाता है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। हाँ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। ये न्यू क्वेश्चंस है इसलिए इनको देख लीजिए। पूछा गया है कौन सा छापाकार नहीं है? बताइए, गगनेंद्र नाथ टैगोर, मुकुल चंद्र डे, चंचल बनर्जी, महेंद्र पांड्या। क्या होगा? सभी लोग बताएंगे आप लोग। छापाकार नहीं है पूछा है आपसे। हाँ देखिए, आंसर की बात करेंगे, आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, महेंद्र पांड्या नहीं है, बाकी है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब इनका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। इसका मिलान पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। बताइए धनराज भगत का संबंध किससे होगा? जल्दी से मिलाएंगे सभी लोग, सभी को मालूम भी होना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए धनराज भगत की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? शिवडांस बनाया है। ठीक है, पता है ना सभी को, शिवडांस बनाया है। हाँ, आगे चलते हैं, प्रदोष दास गुप्ता की बात करते हैं तो इन बॉन्डेज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मृणालिनी मुखर्जी तो वनश्री हो जाएगा। क्लियर सभी लोग अच्छे से? हाँ ठीक है। देखिए आगे है राघव कन्हैया तो दाबुल, ये तो सभी जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके चारों मिलान हो जाएंगे। क्लियर, आगे चलते हैं। पूछा गया है इसका मिलान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन आपके एग्जाम के लायक नहीं है। ठीक है, ये यूजीसी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ये क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट। चलिए पूछा गया है रामकिंकर की मूर्ति कला की विशेषता, उसमें अत्यधिक ऊर्जा, उल्लास और तेजस्विता की मौजूदगी का होना है। बताइए क्या सही है? क्योंकि वह जीवन के प्रति गहन प्रेम से परितृप्त थे। बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा? 586। हाँ देखिए, एक चीज याद रखिएगा, जो ये हमने कथन बोला ना, रामकिंकर की मूर्तिकला की विशेषता, उसमें अत्यधिक ऊर्जा, उल्लास, तेजस्विता थी, तभी वो मूर्तिकार के विषय में बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं। ठीक है, क्योंकि वह जीवन के प्रति गहन प्रेम से परितृप्त थे। ये भी बिल्कुल सही बात है, तो दोनों ही चीजें बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, आगे नेक्स्ट पर आते हैं। पूछा गया है उम्र के हिसाब से, ये नहीं पूछा जाएगा। चलो ये थोड़ा सा मतलब यूजीसी के है ना, इसलिए थोड़ा हार्डेस्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसलिए हम आपके अकॉर्डिंग ही बताएंगे क्वेश्चन जो आपके लेवल के होंगे। पूछा गया है मीरा मुखर्जी, इनको मिलाना है, और ये बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? हाँ सभी लोग बताएंगे, मीरा मुखर्जी, रामकिंकर वैस और फिर ध्रुव मिस्त्री, ये पूछा गया है। बताइए क्या होगा? देखिए मिलाते हैं, मीरा मुखर्जी पूछी गई है तो इसका आंसर क्या हो, मतलब मीरा मुखर्जी पूछे गए हैं तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर की बात करेंगे ऑप्शन बी, ये है लॉस्ट वैक्स मेथड के लिए फेमस है। क्लियर, आगे चलते हैं। रामकिंकर बैच की बात करेंगे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, सीमेंट, कंक्रीट, पत्थर, बालू, इन सब चीजों का मिश्रण इन्होंने बनाया है। ठीक है, ध्रुव मिस्त्री की बात करेंगे तो ये किसके लिए है? पॉलिस्टर एवं फाइबर ग्लास के लिए फेमस है। ठीक है, पीवी जानकी राम के बारे में पढ़ा होगा, रिपूजे। ठीक है, तो ये जो तीनों आपके ऊपर के दिए है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट का ना भी याद करें, पीवी जानकी राम वाला तब भी चलेगा, लेकिन तीनों ऊपर के याद होने चाहिए। आगे नेक्स्ट है, फिर से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, इनसे ना आपके एक ही क्वेश्चन में चारों याद हो जाएंगे, आपको एक ही में चारों आपके हो जाएंगे। हाँ चलिए बताएंगे सभी लोग क्या होगा आंसर? चलिए हाँ, आंसर की बात करेंगे, सोमनाथ बोर का संबंध किससे होगा? तो समझिए, पेपर पल्प कास्ट से इनका संबंध होगा। फिर है कैरोल समर का, तो इनका संबंध किससे होगा? वुडकट से। और फिर पॉल लिंगर्स का संबंध जो होगा वो किससे होगा? ये एचिंग से। और जगमोहन चोपड़ा जो है वो पेपर प्लेट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से आपका मिलान जो है हो जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ मैं आ गया हूं, बहुत अच्छी बात है। चलो तूफान आ गया है अपनी क्लास में।
अब बिल्कुल दनादन तरीके से बढ़ते रहना है, ठीक है। ये नहीं आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाएंगे केवल। ये यूजीसी के हैं ना, इसलिए थोड़ा वहां पर टफ क्वेश्चन रहते हैं। पूछा गया है कंपनी चित्रकला के समामेलन का परिणाम क्या है, बताइए किस चीज से मिलकर बनी है ये कंपनी शैली, ये पूछा गया है आपसे। बताइए सभी लोग क्या होगा इसका आंसर, फटाफट से छाप देंगे आप लोग। पढ़ लियो चुप पे। हाँ सभी लोग बताइए, कंपनी चित्रकला का जो समामेलन है वो किससे किससे मिलकर बनी है कंपनी शैली, सभी लोग बताएंगे। 91, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल आंसर आ गया है आपका, ऑप्शन बी होगा। ये भारतीय प्लस यूरोपीय का जो सम्मिलन होता है वो आपकी कंपनी होती है। क्लियर, आगे नेक्स्ट है, फिर से कालक्रम पूछा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इनका जो टाइम पीरियड है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे चुगताई का टाइम पीरियड 1894 से 1975 है, चित्त प्रसाद है 1915 से 1978 है, इनका ना भी याद करें तब भी चलेगा, लेकिन सोमनाथ होर का मालूम होना चाहिए 1921 से 2006 का है, केजी सुब्रमण्यम का 1924 से 2016 है, ठीक है। इस तरह से आपका जो मिलान है वो आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बताइए जल्दी से क्या होगा। अवनींद्रनाथ टैगोर, बताइए बहुत बार पढ़े हैं इसका आंसर, बताएंगे सभी लोग। चलिए आंसर की बात करते हैं। देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर ने क्या बनाई है 1905 में, भारत माता। नंदलाल बोस की बात करेंगे, क्या बनाया, सती बनाया। एमएफ हुसैन की बात करेंगे, जमीन बनाया। विनोद बिहारी मुखर्जी ने क्या बनाया, लॉफ्टर बनाया, ठीक है। तो इस तरह से मिलान हो जाएगा, क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अब ये फिर से यहाँ पर पूछा गया है, ये अपने मतलब का नहीं है। हाँ अब फिर से पूछ लिया, ये वही क्वेश्चन है क्या, रिपीट हो गया फिर से, अच्छा वही पेज है, रिपीट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी अपने मतलब का है, ये अपने मतलब का है, इसको बताओ जल्दी से, बताओ। जोको मोती दिया है, रामकिंकर बैस दिया है, ध्रुव मिस्त्री दिया है, लॉरेंजो घिबर्टी दिया है। बताइए एक ही क्वेश्चन में 4 चीजें कंप्लीट हो रही हैं घर पे, बताइए क्या होगा। देखिए आंसर की बात करते हैं, हाँ ठीक है, जिससे बन रहा है अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो देख लीजिए, ठीक है। चलिए आंसर की बात करेंगे तो क्या है, अल्बर्टो जोको मोती है, तो इन्होंने क्या बनाया, सिटी स्क्वायर 1948-49 की बात है, ठीक है। रामकिंकर बैच की बात करेंगे तो क्या होगा आंसर, रामकिंकर बैच की, तो इन्होंने सुजाता बनाया है। फिर ध्रुव मिस्त्री की बात आएगी तो इन्होंने ये दिया है, मैन विद डॉग बनाया है। और लॉरेंजो घिबर्टी की बात होगी तो गेट्स ऑफ पैराडाइज। इस तरह से आपका जो मिलान होगा आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये जितने क्वेश्चंस है ना ये बिल्कुल से याद कर लीजिएगा जो हम बता रहे हैं, ठीक है। आगे, काली घाट चित्र का केंद्र कहां पर है, बताइए, बहुत बार पढ़े हैं। और यहीं से कौन संबंध रखता है, कलाकार, बताओ जल्दी से, बहुत बार पढ़े हैं, कलाकार भी बताना है आपको। चलिए आंसर की बात करेंगे, क्या होगा काली घाट, बिल्कुल आंसर आ गया है ऑप्शन ए कलकत्ता, ठीक है। आगे चलते हैं, पूछा गया है निम्न में से कौन भारतीय लघु चित्रकला में प्रयुक्त नहीं है, क्या होगा आंसर। इन क्वेश्चंस में मजा आता है, हाँ क्योंकि यहाँ पर गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आपको एक ही पता हो जाता है ना तो उससे ही काफी आइडिया लग जाता है कि आपका क्या सही होने वाला है। हाँ बताइए क्या होगा, लघु चित्रकला में प्रयुक्त नहीं है बोला है। देखिए आप लोगों ने ये ऑप्शन ए जो है ना लाइन प्लास्टर, आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा होगा तो ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, पूछा गया है टाइगर इन मूनलाइट नाइट 1978 में बनता है, ये किस कलाकार की कृति है, क्या है, टाइगर इन मूनलाइट नाइट, बताइए। सभी लोग करेंगे एक साथ आंसर, सभी लोग, चलिए हाँ टाइगर इन मूनलाइट नाइट, बिल्कुल आंसर की बात करेंगे कौन, ऑप्शन डी ये है जोगन चौधरी, क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, किसने छापाकार के रूप में काम नहीं किया है, बताइए। जय झरोटिया, अनुपम सूद, राजा रवि वर्मा, चित्त प्रसाद, बताइए। और एक चीज, रात को 8 बजे जो आपकी क्लास होती है, जितने भी बच्चे बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं या फिर बिहार का एस्टेट का एग्जाम देने वाले हैं या फिर टीजीटी का एग्जाम देने वाले हैं, पीजीटी का या एलटी, ये पांचों विषय मतलब पांचों लोग
आप लोगों को क्या करना है, शाम को 7 बजे इंडियन आर्ट तो पढ़ना ही है, रात में 8 बजे आपका पाश्चात्य कला वेस्टर्न आर्ट चल रही है, तो आपको वहां पर जुड़ना है रात में 8 बजे, जस्ट इस क्लास के बाद में। ठीक है, चलिए हाँ बताइए क्या है, छापाकार के रूप में काम नहीं किया है, आंसर बिल्कुल तेल वाले, कौन, राजा रवि वर्मा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है फिर से मिलान करने को, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका। हाँ सभी लोग बताएंगे क्या होगा आंसर, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। देखिए रामकिंकर बैच की बात करें, अभी पढ़ते आ रहे हैं, संथाल परिवार हो जाएगा। ठीक है, नेकचंद की बात करें, नेकचंद सैनी जो है इन्होंने रॉक गार्डन बनाया है, और रॉक गार्डन कहाँ है, जल्दी से आप लोग छाप के बताइए, फटाफट से बताएंगे आंसर। फिर है भगत सॉरी धनराज भगत है, तो इनका जो संबंध हो जाएगा वो किससे, हॉर्स बनाया है, किसमें, लकड़ी माध्यम में बनाया है, ये भी याद रखना है। फिर है शंको चौधरी, इन्होंने महात्मा गांधी को बनाया है, कौन से माध्यम में, कांस्य माध्यम में। क्लियर, आगे चलते हैं। हाँ रॉक गार्डन कहाँ है, चंडीगढ़ में है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। ये नहीं है आपके मतलब का, चलिए वही क्वेश्चन है, बताइए इनका कालक्रम फिर से पूछ लिया गया है, फटाफट से छाप दीजिए, वही क्वेश्चन है, बस प्रकृति चेंज कर दी है, यहाँ का वहां कर दिया है। चलिए आंसर की बात करेंगे, डायरेक्ट मद्रास, कलकत्ता, बंबई, जयपुर, इस तरह से आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पढ़े पढ़ाए हैं अभी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा गया है अब क्या, इनका कालक्रम, ये अपने मतलब का नहीं है, लेकिन फिर भी इनका जन्म समय मालूम होना चाहिए। ठीक है, पूछा गया है द डेवलपमेंट ऑफ हिंदू आइकनोग्राफी, इस पुस्तक के लेखक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको याद रखिएगा। बताइए, आप लोगों को मालूम होगा, बहुत बार हमने पढ़ाया भी है, राणा कुंभा ने बनवाया था, शाबाश, वेरी गुड। इसको बताइए क्या होगा आंसर, द डेवलपमेंट ऑफ हिंदू आइकनोग्राफी पूछा गया है। ठीक है, देखिए आंसर की बात करें, ऑप्शन सी हो जाएगा क्या, J.N. बनर्जी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस चित्रकार ने दक्षिण में देशज आवृत्ति प्रारंभ की थी, बताइए देशज प्रवृत्ति किसने स्टार्ट की थी, ये पूछा गया है आपसे। हाँ तो याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा, केसीएस पणिक्कर ने की थी। ठीक है, आगे, कौन एक छापाकार नहीं है, अनुपम सूद, सोमनाथ होर, बताइए छापाकार नहीं है, पूछा है 605, बिल्कुल, तो अभी अभी पढ़ा है, राजा रवि वर्मा नहीं है, बाकी सब है। और ये कौन है, ओलियोग्राफी में काम करने वाले हैं। नेक्स्ट, किस वर्ष रमरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने एक वाटर कलर वुड कट कृति है, और क्या नाम है, बोट्स ऑन द पदम, इसका सृजन किया है, बताइए। शाबाश, आंसर करते रहिए ऐसे ही बढ़िया स्टाइल में। बिल्कुल, आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, 1936 में बनाई है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब इनका कालक्रम है तो इनको हटा दीजिए। ठीक है, बाकी इनका जन्म समय मालूम होना चाहिए आपको, तभी लगा पाएंगे। आगे पूछा गया है, हिम्मत शाह ने कहां से शिक्षा ली है, बताइए, आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए क्या होगा आंसर, हिम्मत शाह ने जो है वो कहां से शिक्षा ली है, ये पूछा गया है आपसे। करेंगे सभी लोग फटाफट से, हिम्मत शाह ने कहां से शिक्षा ली है, ये पूछा गया है आपसे। बिल्कुल, हाँ तो आंसर होगा MS यूनिवर्सिटी से इन्होंने ली है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, इनमें से कौन मूर्तिकार नहीं है, तो अंजनी रेड्डी नहीं है, बलबीर सिंह कट, गिरीश भट्ट, PR दारोज, ये सभी हैं। ठीक है, आगे पूछा गया है, भारतीय रुपए के प्रतीक को स्वरूप देने वाले डिजाइनर कौन है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए भारतीय रुपए के प्रतीक को स्वरूप किसने दिया है। हाँ बिल्कुल, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये डी उदय कुमार इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस अध्यापक का नाम बताएं जिन्होंने सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड आर्ट मुंबई में अध्ययन किया था, बताइए कौन है वो महाशय, बताइए। ये थोड़ा न्यू क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा टफ बनाया ना आपका एग्जाम तो ये पूछा जा सकता है आपसे, बताइए। तो याद रखना है, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये HG
हड़मनते हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। सोमनाथ होर कौन है बताइए, कौन है सोमनाथ होर अगर पूछ लिया जाए तो याद रखना है, ये जो है ना ये कलाकार करता थे, ये तो मालूम है, कलाकार भी है, छापाकार भी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वही होगा आपका सरकारी वाला ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे चलते हैं। इनका फिर से मिलान करने को दिया गया है, बताइए क्या होगा आंसर आपका। सुबोध गुप्ता है, राम कुमार है, विकास भट्टाचार्य जी हैं, तैयब मेहता है। क्या होगा आंसर इनका, मिलाइए, करेंगे सभी लोग। चलिए हाँ, तो देखिए सुबोध गुप्ता की जो संबंध मिलता है हमें कहां से, सुबोध गुप्ता का संबंध किससे, इंस्टॉलेशन से मिलता है। ठीक है, राम कुमार को हमने देखा है, इन्होंने घाट सीरीज बनाई है, कौन सी, बनारस घाट सीरीज। ठीक है, फिर है विकास भट्टाचार्य जी, इनका जो संबंध है डॉल्स सीरीज से मिलता है। क्लियर। फिर कौन है, तैयब मेहता, हाँ तैयब मेहता है जो इन्होंने ब्लू डायगोनल सीरीज बनाई है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है मिलान हो जाता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर आते हैं तो पूछा जा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। चलिए बताइए, पूछा गया है डेथ ऑफ बुद्ध, बताइए इन सबको बताना है। हाँ चलिए शाबाश। देखिए देखिए इनका अगर मिलान करें, डेथ ऑफ बुद्ध, इनका जो संबंध मिलेगा वो किससे, किसने बनाया है, शारदा उकील की बात होगी। डॉटर ऑफ द सॉइल की बात करें तो इसको किसने बनाया है, डॉटर ऑफ द सॉइल, ये रविशंकर रावल हो जाएगा। ठीक है, एट अ टेम्पल इन बाली, इसको बनाने वाले कौन है, धीरेन्द्र देव बर्मन हो जाएंगे। ठीक है, फिर लास्ट में भरत कैरई रामाज सैडल, इसको बनाया है किसने, तो याद रखना है कृपाल सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका मिलान है वो आपका हो जाएगा। हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये आपके मतलब का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रायम्फ ऑफ लेबर नामक मूर्ति शिल्प किसने बनाई है, बताओ। टीपी राय चौधरी, नागजी पटेल, सुबोध गुप्ता, अनीश कपूर। क्या होगा आंसर, सभी लोग बताएंगे। ट्रायम्फ ऑफ लेबर, देख रहे हैं ये हर क्वेश्चन यूजीसी में भी वही पूछा जा रहा है, वही टीजीटी में पूछा जा रहा है, पीजीटी में पूछा जा रहा है, पूछे सब वही जा रहे हैं क्वेश्चन। लेकिन क्या होता है, किसी किसी जैसे यूजीसी में आप लोग देख रहे हैं थोड़ा सा टफ लेवल होता है, थोड़ा हाई लेवल होता है, थोड़ा डीप लेवल होता है। तो बस क्वेश्चंस वही हैं आपके, बस प्रकृति थोड़ा चेंज हो जाती है कि हमारे में कैसे पूछ रहा है और उनके में कैसे। ठीक है, ऑप्शन ए होगा डीपी राय चौधरी। आगे, इनमें से कौन सा गलत है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए बताइए कौन सा गलत है, तो आप लोगों ने देख ही लिया है आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वयंभूनाथ श्रीलंका में नहीं है, बाकी अंकोर वाट कंबोडिया में है, आपको मालूम है। फिर प्रम्बानम जो है ये इंडोनेशिया में है, और स्वेदांगन जो है म्यांमार में है। स्वयंभूनाथ की बात करें, ये कहाँ है, मालूम है किसी को, स्वयंभूनाथ कहाँ है बताइए। याद रखना है, ये आपके नेपाल में पड़ता है। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। पूछा गया है विनोद बिहारी मुखर्जी जो है ये कोलाज टेक्निक में किस आधुनिक पाश्चात्य कला का मतलब इसका प्रेरित करते हैं, बताइए किनके द्वारा प्रेरित थी। हाँ चलिए बताइए आंसर, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले तुषार जी, पिटाई लगेगी। बताओ क्या होगा इसका आंसर, सभी लोग करेंगे, बिल्कुल आंसर की बात करेंगे। आंसर होगा आपका क्या, ये होगा विनोद बिहारी, ये आएगा आपका क्यूबिज्म, क्या होगा, घनवाद। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, कौन से भारतीय कलाकार ने अनटाइटल्ड 2004 नामक चित्रकारी में पानी रंग, चारकोल, गैसों और संगमरमर की धूल से कागज पर चित्रकारी हेतु प्रयोग किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है आपको। क्या होगा 619, सभी लोग बताएंगे। हाँ सभी लोगों को बताना है। देख रहे हैं कितने 650 पर पहुंच रहे हैं हम लोग, और आज तो अपना कंप्लीट हो नहीं पाएगा, कल ही इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कल ही आपके जो ये क्वेश्चंस है ना कल कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए बताइए इसका क्या होगा। हाँ इसका आंसर जो होगा ना वो आपका क्या हो जाएगा, अतुल डोडिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर।
लास्ट क्वेश्चन है आज का। चित्र शीर्षक है द रिवर इन आयरन ऑक्साइड एंड एक्रिलिक माध्यम में बनता है, और ये किसने चित्रित किया है? बताओ, द रिवर पूछा गया है आपसे, क्या होगा आंसर? यूजीसी में पूछा गया है ये क्वेश्चन। चलिए बताइए क्या होगा आंसर। हाँ, ऑप्शन ए होगा आपका, क्या है? रोबीर गुप्ता ने इसको बनाया है। ठीक है, चलिए तो 620 तक आज हम यहीं तक रखते हैं। कल आपकी जो ये क्लास है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, कल आपके आधुनिक और समकालीन कलाकार जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम उठाएंगे प्रागैतिहासिक कला वाला टॉपिक। ठीक है, फिर प्रागैतिहासिक को कंप्लीट करेंगे और फिर उसके जस्ट बाद फिर दूसरा कोई टॉपिक उठाएंगे, मतलब पढ़ते जाएंगे। यहाँ आप भी कुल मिलाकर कहा जाए इंडियन आर्ट जो है एमसीक्यूज के माध्यम से पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं हम। ठीक है, शाम को 7 बजे और रात को जो 8 बजे इसके जस्ट बाद क्लास होती है 8 बजे, उसमें हम आपके जो पाश्चात्य कला है जिसमें आप लोग धड़ाम हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, हमें मालूम है क्योंकि जो पाश्चात्य कला है उसको उसमें ऐसे ऐसे वर्ड आते हैं कि आप लोगों ने सुने भी नहीं होते हैं, और सुनने मतलब सुनना भी चाहे तो आपको नींद आ जाती है क्योंकि इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो उसको हम रात में 8 बजे करवा रहे हैं। मैम एग्जाम कब होगा? परेशान नहीं हो, आयोग बन चुका है, बस इतना समझ लो एग्जाम ही है, चल रहा है आपका, बस कभी भी डेट आ सकती है। ठीक है, क्लास कैसी लगी बताइए, और ये दिल जल्दी से उड़ा दो फटाफट से। ये जो बना है कमेंट बॉक्स के बगल में छोटा सा ये, इसको जल्दी से प्रेस कर दो, हमारे पास तक आना चाहिए। ठीक है, और क्लास पसंद आई है तो फटाफट से एक लाइक भी कर दो हमारे लिए। ठीक है, मैम आपकी क्लास की बात ही अलग है, थैंक यू। दिल उड़ा दो भाई। मैम बहुत बहुत अच्छी। हाँ मैम, मेरा मैसेज तो देख लो। कहाँ देख लें, आप बस ढूंढते ही रहते हैं किसी ना किसी को, इनका खोया ही रहता है कुछ ना कुछ। कभी तो सार सर खो जाते हैं, कभी कौन सा अंजू अनुज कौन कोई खो जाता है, इनका कोई ना कोई खोता रहता है। ये बिल्कुल से खोया मतलब खोया पाया वाले विभाग हैं। हाँ, हमारी क्लास में बहुत मस्त क्लास है। हम्म, ठीक है, तो 15 मिनट का आपको रेस्ट देते हैं। ठीक है, फिर आपको तुरंत अभी जस्ट इसके बाद 8 बजे वाली क्लास में तुरंत जुड़ना है। ठीक है, वहां पर आपका जो है क्या कराएंगे हम, पता है ना सभी को, पाश्चात्य कला पढ़ा रहे हैं। कल एक क्लास हो चुकी है, नहीं पढ़ी है, प्लेलिस्ट बना दी है हमने, आप लोग जाकर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हाँ, और जो रात को 8 बजे क्लास होती है ना वेस्टर्न वाली, उसको हम उसकी जो पीडीएफ है उसको भी हम बाद में प्रोवाइड करवा देंगे, कुछ मतलब काफी टाइम बाद हम प्रोवाइड करवा देंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। इसलिए उस क्लास को पहले देख लीजिएगा, फिर ही पीडीएफ में आना। पीडीएफ में डायरेक्ट आओगे तो कभी समझ में नहीं आने वाली। ठीक है, बहुत मस्त क्लास है। चलिए ठीक है, ऑफ करते हैं। 15 मिनट का टाइम है, जल्दी से खाना पीना जल्दी से कर लो जो करना है। ठीक है, फिर 8 बजे जुड़ना है। चलिए ऑफ करते हैं।